नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के परिणाम से ऐन पहले जो कांग्रेस के बादली से विधायक हैं कुलदीप वत्स, जो उन्होंने एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी जिसमें बहुत सारा ट्रेजेडी, कॉमेडी, सस्पेंस उन्होंने डाला था। आज उस पटकथा का अंत है, उन्होंने अपने फार्म हाउस पर कर दिया। और अगर एक लाइन में अगर कुलदीप वत्स ने जो ये सब ड्रामा रचा, जो कुछ अभी तक किया राज्यसभा चुनाव के बाद, अगर एक लाइन में अगर आप उसे कहेंगे तो आप सिर्फ केवल ये कह सकते हैं, रोआ राट से हनुमान के रोट तक केवल कुलदीप वत्स ने ये सारी चीज़ें हैं वो की। अगर कुलदीप वत्स को हनुमान रोट तक ही अपनी इस लड़ाई को ख़त्म करना था, जो उन्होंने कहा था कि वो राहुल गांधी के सामने हरियाणा के जो मठाधीश नेता हैं वो उनकी पोल खोलने वाले हैं, वो राहुल गांधी से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे, राहुल गांधी को चिट्ठी लिखेंगे और सालों से जिन्होंने कांग्रेस पर कब्जा जमा रखा है वो उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। तो अगर कुलदीप वत्स ने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी वो केवल एक रोट आयोजित करने पर उन्होंने इस बात को ख़त्म किया। बहुत सारे लोगों के लिए कुलदीप वत्स अब इन सभी चीज़ों के बाद है वो कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय है, वो बनते जा रहे हैं। और वैसे भी एक मुहावरा है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। राज्यसभा चुनाव के बाद से अगर आपको याद हो तो कुलदीप वत्स ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा था ये वो वाली कांग्रेस नहीं है, अब कांग्रेस में वफादारों की कोई अहमियत नहीं है, कांग्रेस में भ्रष्टाचार से लिप्त लोगों का बोलबाला है, यहाँ पर मठाधीश सालों से बैठे हैं। तो ऐसे में आज तक कुलदीप वत्स ने उस बात का खुलासा नहीं किया और आज उम्मीद थी कुछ बड़ा करने की। और उसके बाद भी अगर आपको ध्यान हो तो जहाँ जहाँ भी कुलदीप वत्स गए उन्होंने अपने बयानों से कुछ ऐसा करने की कोशिश की कि 5 तारीख को बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। जैसे भिवानी में ही उनके बयान को ले लीजिए। भिवानी में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान वो कह रहे थे कि बहुत जल्दी ही 5 तारीख को बहुत बड़ा फैसला है वो लेने वाले हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कुलदीप वत्स को कोई धार्मिक आयोजन ही करना था, अगर लोगों को पूरी और आलू की सब्जी अगर कुलदीप वत्स खिलाना चाहते थे अपने फार्म हाउस पर, तो वो आराम से भी खिलाई जा सकती थी। उसके लिए इतना सारा ड्रामा, इस तरह की बयानबाजी, अपनी पार्टी की धज्जियां उड़ाने की, अपनी पार्टी का चाल और चरित्र लोगों के सामने रखने की आखिर कुलदीप वत्स को क्या वजह आन पड़ी थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कुलदीप वत्स ने एक फिल्म जिसे लॉन्च की थी उसका प्रोमो बड़ा सुपर हिट था, जिस प्रोमो को देखकर लोगों को ये लगा कि 5 तारीख को बहुत बड़ा फैसला है, कुलदीप वत्स ले सकते हैं, कुलदीप वत्स कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं। कुलदीप वत्स ने अब अपनी पार्टी के ही आला नेताओं के खिलाफ है मोर्चा खोल दिया है। लेकिन 5 तारीख को जब इस फिल्म को लोगों ने देखा, लोग हसनपुर स्थित उनके फार्म हाउस वाले थिएटर पर गए, तो लोगों को ये लगा कि ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप थी। और जिस फिल्म को कुलदीप वत्स ने खुद, उसके स्क्रिप्ट राइटर वो खुद थे, अभिनेता खुद थे, और अलग अलग किरदारों को अलग अलग शहरों में जाकर उन्होंने बाखूबी ना केवल इस फिल्म को उकेरा, जिया, अपनी ज़ुबान से है, वो डायलॉग डिलीवरी भी है कुलदीप वत्स ने खुद की। लेकिन आज उन्होंने केवल एक रोट आयोजित करके इस पटकथा का दी एंड है वो किया है। अब देखिए, बहुत सारे लोग कुलदीप वत्स की इस राजनीतिक सोच पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग हंस रहे हैं कि कांग्रेस का एक ऐसा विधायक जो 2 बार लगातार जनता जिससे चुनती आ रही है, क्या वो केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अपनी पार्टी को कटघरे में डाल देता है? क्या वो केवल एक चर्चा बटोरने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए क्या केवल उसने किया, या वाकई में उनके पास कोई कंक्रीट आधार था? लेकिन अगर कोई कंक्रीट आधार था तो कुलदीप वत्स ने आज तक उसको केवल कहने की कोशिश की, लेकिन उन चेहरों को आज भी उजागर नहीं किया है। अगर कुलदीप वत्स सुर्खियां बटोरना चाहते थे, अगर राज्यसभा चुनाव में खुद को पाक साफ दिखाना चाहते थे, तो कुलदीप वत्स से अच्छा तो गोकुल सेतिया ही निकले। गोकुल सेतिया ने तो केवल एक दिन धरने पर बैठकर वो ड्रामा किया। हुड्डा साहब वहाँ पर पहुँचते हैं, गोकुल सेतिया को वहाँ से उठाते हैं और सारी चीज़ ख़त्म हो जाती है। गोकुल सेतिया नॉर्मल तरीके से अपने विधायक होने का दायित्व है अब सिरसा में निभा रहे हैं। लेकिन कुलदीप वत्स ने इस ड्रामे को बहुत लंबा खींचा, बहुत सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की। लेकिन जब आखिर में उस पहाड़ को खोदा गया और उसमें से चुईया निकली, तो वाकई में बहुत मजाक का पात्र है ये पूरी घटना है वो बनती जा रही है। अगर केवल हनुमान रोट अगर कुलदीप वत्स को लगाना था तो इसके लिए इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी कि 5 तारीख को मैं ऐसा करने वाली हूँ, 5 तारीख को मैं ऐसा बड़ा फैसला लेने वाला हूँ। हालांकि ये प्रोग्राम बहुत सफल था
और हम कुलदीप वत्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पर्सनली 90 डिग्री को भी इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया था। लेकिन रोआ राट से रोड तक 90 डिग्री कभी भी कुलदीप वत्स की इस पटकथा का हिस्सा है ना पहले बना, और इस तरह की रोट राजनीति का 90 डिग्री आगे भी हिस्सा है, नहीं बनेगा। और आपको इसी बीच याद होगा कि 90 डिग्री को कुलदीप वत्स ने एक नौसिखिए राजनेता की तरह 5 करोड़ का नोटिस भी है वो हमें चस्पा दिया था। लेकिन अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर अरश से फरश तक कुलदीप वत्स खुद ही आखिरकार क्यों जा रहे हैं। राजनीति में जो समझदार लोग हैं वो सबसे खराब परिस्थिति राजनीति में उसे मानते हैं जिसमें नेता खुद ब खुद घटने लग जाता है। अगर देखिए, किसी नेता को अगर घटाना होता है तो बहुत सारी जनता उसके खिलाफ हो जाती है, बहुत सारी परिस्थितियां हो जाती हैं जब वो नेता की राजनीतिक कद है वो घटना शुरू हो जाता है। लेकिन कुलदीप वत्स ने जो ये राज्यसभा चुनाव के बाद जो ये सारा खेल है वो रचा, इसमें एक बात आप समझिएगा कि खुद ब खुद कुलदीप वत्स ने यहाँ पर घटने की कोशिश की है। और अगर कोई राजनेता राजनीति में खुद ब खुद घटने लग जाता है तो जैसे शायद ही उस नेता का कोई हिमायती है वो बन सकता है। अब कुलदीप वत्स ने खुद को संदेहास्पद राजनेता के तौर पर लोगों के बीच में, शायद हमें ऐसा लगता है कि बना लिया है। अब जो मैक्सिमम तरीके से अपनी पार्टी के खिलाफ कुलदीप वत्स मोर्चा खोल सकते थे, जो मैक्सिमम मोर्चा है, जो मठाधीश जिसे कुलदीप वत्स कहते हैं और आला नेता हरियाणा का कौन है, ये 90 डिग्री को बताने की जरूरत नहीं है। सबसे आला नेता हरियाणा के भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। जो कुलदीप वत्स ने आज मैक्सिमम तरीके से जो बगावती सुर अख्तियार किए थे, शायद इससे ज़्यादा बगावती सुर और कोई हो नहीं सकते हैं। लेकिन आखिर ने कुलदीप वत्स ने क्या किया? कुलदीप वत्स ने खुद को एक उस राजनेता के तौर पर स्थापित कर लिया है जिसमें कोई कड़ा फैसला लेने की क्षमता नहीं है। वो केवल और केवल मीडिया के सामने सस्ती लोकप्रियता बटोरने के मात्र एक चेहरा बनकर हैं, उभरे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अब कहीं ना कहीं कुलदीप वत्स ने जनता के बीच में वो भरोसा भी वो खोते जा रहे हैं कि आखिर उन्हें यही करना था, तो इसके लिए इतना सारा सियासी ड्रामा कुलदीप वत्स ने क्यों रचने की कोशिश की 5 तारीख को, जब केवल उन्हें इतना करना था। और सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि हरियाणा में जगह जगह घूमकर वो कह रहे थे कि बादली विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आप इसे प्रोग्राम नहीं कह सकते, ये तो केवल अपने निजी स्थान पर एक रोड प्रोग्राम में आमंत्रित किए हुए लोग थे, जिसमें डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान भी शामिल हुए और अन्य कांग्रेस के राजनेता भी आए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद वहाँ पर आए। और जब मीडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया गया तो उसमें कुलदीप वत्स ने कहा कि मैं राज्यसभा चुनाव के बाद जिन्होंने खिलाफ वोटिंग की थी मैं उनसे नाराज़ था और आज पार्टी ने मेरी नाराज़गी है वो दूर कर दी है। तो दोस्तों, आप ये बताइए, क्या इतने दिनों से कुलदीप वत्स की नाराज़गी है वो दूर नहीं हो रही थी? क्या कुलदीप वत्स की नाराज़गी केवल कई क्विंटल चून को भेने से और आलू छीलकर आलू उबालने से, उसमें सब्जी में छोंक लगाने से और वहाँ पर लोगों ने उसका स्वाद है वो चखा, क्या उससे कुलदीप वत्स की नाराज़गी दूर हो गई? क्या दीपेंद्र हुड्डा के आने से आज कुलदीप वत्स की नाराज़गी दूर हुई है? क्या आज से पहले कुलदीप वत्स की नाराज़गी दूर नहीं हुई थी? मीडिया के सामने भी जिस तरीके से उन्होंने आज प्रेस को ब्रीफ किया है, हालांकि पत्रकारों ने बहुत सारे सवाल कुलदीप वत्स से पूछे कि 5 तारीख को आप बहुत बड़ा सियासी फैसला लेने वाले थे, बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी पार्टी के खिलाफ उठाई थी, आखिरकार उसका क्या हुआ? सिरे से नकारते हुए कुलदीप वत्स ने ये कहा कि पार्टी से उनकी नाराज़गी थी, वो नाराज़गी अब दूर है, वो हो चुकी है। इसमें कुलदीप वत्स ने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो खुद ही इस फिल्म के अभिनेता थे, इस फिल्म को खुद ही उन्होंने हिट किया था और आखिरकार इस फिल्म को उन्होंने खुद ही फ्लॉप किया है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? 90 डिग्री को कमेंट के माध्यम से ये बताइएगा कि कुलदीप वत्स ने जो राज्यसभा चुनाव के बाद से आज तक जो भी किया, जिस तरीके की भी सियासी बयान अपनी पार्टी के खिलाफ, अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दिए, उससे क्या कांग्रेस पार्टी में उनकी छवि धूमिल हुई है और क्या इससे कुलदीप वत्स की छवि को कोई ठेस पहुंची? ये आप कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। लेकिन बहुत सवाल छोड़े जाते हैं कुलदीप वत्स का ये किरदार जो राज्यसभा चुनाव के बाद है उन्होंने किया है कि आखिर एक रोड का ही आयोजन करना था, तो आखिर उन्होंने कैसा क्या किया? और अगर एक लाइन में दोबारा से अगर आप इसको देखेंगे तो केवल और केवल रोआ राट से रोड तक कुलदीप वत्स की जो राजनीतिक दरी है खिंचती हुई प्रतीत हो रही है। शुक्रिया।